हेलो दोस्तों, ये कहानी का 26वां भाग है। अगर आप इस कहानी के पहले के 25 भाग को नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। अगली सुबह चारों की आंखें खुलती हैं और चारों नहाकर तैयार होकर के नीचे आती हैं और विधि ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। तभी निशा कहती है, यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या पहनूं शाम को। रिया दी, आप बताओ ना आप क्या पहनेंगी। तभी रिया कहती है, मेरे पास एक ड्रेस है, मैं वही पहन लूंगी। और रिया विकी के दिए हुए ड्रेस के बारे में सोचने लगती है। तभी आस्था कहती है, मैं क्या पहनूं। विधि बोलती है, मैं और तुम आज दोनों हम लोग साड़ी पहनेंगे, क्यों सही है ना। आस्था अपना सर हाँ में हिला देती है। तभी आस्था को याद आता है कि उसके पास तो कोई साड़ी ही नहीं है। यार पर मेरे पास तो कोई साड़ी ही नहीं है। तभी वहां पर समर्थ आ जाता है और बोलता है, मेरे पास एक पिंक कलर की साड़ी है, तुम चाहो तो ले सकती हो। आस्था घूर कर समर्थ को देखती है और बोलती है, तुम्हारे पास साड़ी क्या कर रहा है, कहीं तुम अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए तो नहीं लाए थे। अरे यार पहले तुम डरना बंद करो, वे ना मैं अपनी बहन को देने के लिए लाया था, पर मैं जा नहीं रहा हूँ तो तुम ही ले लो, मगर तुम्हारा मन हो तो। आस्था बोलती है, चलो चुपचाप ला करके मुझे दे दो। और हाँ, अगर मुझे पता चला वे तुमने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिया था तो सोच लो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। ठीक है, जा रहा हूँ। और वे वहां से इतना तेज भागता है जैसे उसके पीछे बिना सर पैर वाला भूत पड़ गया हो। विधि बोलती है, क्यों सुबह सुबह उसे तुम परेशान करती हो, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लिया हो या किसी और के लिए, तुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। आस्था धीरे से अपने मन में बोलती है, वही तो, पता नहीं क्यों प्रॉब्लम है मुझे। विधि बोलती है, अभी क्या बोला तूने। अरे यार कुछ भी तो नहीं, चल मैं ऊपर जा रही हूँ अपने रूम में। और वे वहां से चली जाती है। निशा बोलती है, दी मुझे भी साड़ी पहनना है। रिया बोलती है, मेरे पास है, तुम मेरे से ले लो। निशा बोलती है, यानी पक्का हम शाम को चारों साड़ी पहनने वाले हैं। रिया बोलती है, पक्का। उधर रुद्र की आंख खुल गई थी और वे जिम जाता है और जिम से आकर नहाने चला जाता है। वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आता है, तब तक रुद्र की मेड कॉफी लाकर रख देती है। आज संडे था, आज ऑफिस क्लोज था, पर आज रुद्र कहीं ना कहीं बेचैन था। बस वे शाम का इंतजार कर रहा था, विधि को देखने के लिए। वे अपनी कॉफी उठाता है और बालकनी में चला जाता है। इधर तन्मय भी जिम से आकर फ्रेश होकर के कॉफी पीते पीते विधि के बारे में सोचने लगता है और अपने मन में कहता है, पता नहीं आज शाम को तुम मेरी ड्रेस पहनकर आओगी भी या नहीं। अगर आ गई तो मैं तुमको खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और फाइनली शाम हो जाती है। पांचों लड़के तैयार होने लगते हैं। रुद्र ने आज व्हाइट कलर की शर्ट और ब्राउन कलर का कोट पैंट पहना हुआ था और हाथ में ब्रांडेड वॉच बांधी हुई थी और अपने बाल में जेल लगाकर सेट किए हुए था। तन्मय ने ब्लैक कलर का शर्ट और ब्लैक कलर का कोट और ब्लू कलर की जींस पहने हुए था। इधर समर्थ ने पिंक कलर की शर्ट और नेवी ब्लू कलर का पैंट पहन रखा था और हाथ में ब्रांडेड वॉच बांधा हुआ था। मोहित ने आज व्हाइट कलर की शर्ट और क्रीम कलर का कोट और ब्लू कलर का जींस पहने हुए था। विक्की ने ग्रे कलर के ब्लैक जींस कैरी किए हुए था। आज पांचों को कोई देख ले तो फिदा हो जाए। आज पांचों किसी हीरो से कम नहीं लग रहे थे। निशा, रिया और आस्था तैयार होकर नीचे आ चुकी थी, लेकिन विधि अभी नहीं आई थी। आस्था पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और अपने बाल को स्ट्रेट कर रखी थी। साथ ही एक पिंक कलर की बिंदी और रेड कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी। निशा व्हाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी और अपने बाल को जूड़ा बना रखी थी और आगे से दो बाल निकाल रखे थे और रेड कलर की लिपस्टिक और ब्लैक कलर की छोटी सी बिंदी लगा रखी थी। रिया ने डार्क ग्रीन कलर की साड़ी और उस पर से अपने बालों को स्ट्रेट करे हुए थे निशा की तरह, और ब्लैक बिंदी और पिंक कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी। बहुत देर हो जाने पर रिया जोर से विधि को आवाज लगाती है, क्या यार डोरेमन, पार्टी खत्म हो जाएगी तब चलेगी, और कितना टाइम लगाएगी। सारे लड़के तैयार होकर के आ गए हैं, अब तू भी आजा नीचे जल्दी से। जैसे ही विधि नीचे आती है, निशा, रिया और आस्था विधि को देखकर वे तीनों के मुंह से एक साथ निकलता है, वाह कितनी अच्छी लग रही है यार। विधि ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी और अपने बाल को कर्ली कर रखी थी। साथ में ब्लैक कलर की बिंदी और डार्क कलर की लिपस्टिक लगा रखी थी। तभी विधि कहती है, मैं कैसी लग रही हूँ।
आस्था बोलती है, यार हम सबको तो कोई देखेगा ही नहीं। विधि आस्था को घूरने लगती है। तभी रिया कहती है, यार तू इतनी प्यारी लग रही है कि क्या ही कहूँ। हाय। तभी सब हंसने लगती है। आज चारों गजब की ही लग रही थी। अगर आज समर्थ बिकी हीरो लग रहे थे, तो विधि, आस्था, निशा और रिया भी किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। चारों अपनी हिल्स पहनती है और घर से बाहर निकलकर कार में बैठ जाती है। उधर रुद्र की फैमिली भी पहुंच चुकी थी। तभी रुद्र और मोहित कार से उतरते हैं। तभी समर्थ भी सबको लेकर वहां पहुंच जाता है और वहां पर उन सबको देखकर तन्मय भी आ जाता है। जैसे ही सब एक साथ अंदर आते हैं, वैसे ही सबकी नज़र उन पर चली जाती है और सारी लड़कियां पांचों को देखकर आहें भरने लगती हैं। तभी सामने से अनन्या, साक्षी, ईसा आ जाती हैं। उसको अपने सामने देखकर विधि खुश हो जाती है। अनन्या रेड कलर के गाउन पहन रखी थी, जो उसमें नीचे से कट था, और रेड कलर की लिपस्टिक और बालों को जूड़ा बना रखी थी। वहीं साक्षी भी ब्लैक कलर की गाउन पहन रखी थी और अपने बालों को खुला करके छोड़ दी थी। ईसा भी इन दोनों की तरह पिंक कलर की गाउन पहन रखी थी। अनन्या चारों के पास जाती है और बोलती है, और तुम लोग किस पे बिजली गिराने आई हो? चारों अनन्या की बातें सुनती है और हंसने लगती है। बातें करते करते अंदर चले जाती हैं सब। जैसे ही वे चारों लड़कियां अंदर एंट्री लेती हैं, तभी सबकी नज़र चारों पर चली जाती है। लड़के चारों को देख दीवाने हुए जा रहे थे। जैसे ही रुद्र की नज़र विधि पर पड़ती है, वे खुश हो जाता है। तभी तन्मय विधि के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसके हाथों को पकड़ लेता है। एक पल तो विधि उसको देखती ही रह जाती है, पर जैसे ही रुद्र देखता है कि दोनों ने मैचिंग आउटफिट पहन रखी है, उसका मन करता है कि जाकर विधि को अपने पास छुपा कर रख ले, ताकि तन्मय की नज़र उसके पास ना पहुंचे। वहीं समर्थ तो एक पल आस्था को देखकर अपने मन में बोलता है, वाह यार, ये बंदरिया भी सुंदर लग सकती है, मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे भी ये तो मेरी ही पसंद है, और मेरी पसंद तो कभी खराब हो ही नहीं सकती है। और वे स्माइल करने लगता है। तभी आस्था को पीछे से कोई उसे बुलाता है। तभी शालिनी पीछे मुड़ती है, वैसे ही खुश हो जाती है। पीछे और कोई नहीं, अभय खड़ा था। अभय आस्था के गले लग जाता है और कहता है, क्या यार मोटी, तू तो आज गजब की ढा रही है, क्या बात है? तभी आस्था कहती है, हाँ, तुझे जो इम्प्रेस करना है। विधि अभय का कान पकड़कर कहती है, और तू बता, कॉलेज के बाद तो तू मुझे भूल ही गया है। तभी अभय विधि के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुझे कैसे भूल सकता हूँ, तुझसे तो बहुत काम है मेरे। और चारों हंसने लगती हैं। दूर से चार जोड़ी आंखें अभय को गुस्से से घूर रही थी। वे कोई और नहीं, रुद्र और समर्थ थे। तभी अभय निशा के तरफ इशारा करता है, विधि, ये तेरी बहन है ना? अभय निशा से हाथ मिलाता है, लेकिन मोहित को ये अच्छा नहीं लगता है। तभी पीछे से कबीर आ जाता है। आस्था जैसे ही पीछे मुड़ती है, वे खुश हो जाती है और कबीर के गले लग जाती है और उसके पेट पर मारते हुए कहती है, कमीने, तू तो मुझे भूल ही गया था। तभी कबीर आस्था से कहता है, भूला नहीं हूँ, बस डैड के ऑफिस के कामों में बिजी था। कबीर बोलता है, हेलो ब्यूटीफुल लेडीज। सब उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है। इधर ये सब देखकर रुद्र का गुस्सा बढ़ रहा था। समर्थ आस्था को गुस्से से घूर रहा था और अनन्या को भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वहाँ पर होस्ट आ जाता है और बोलता है, थैंक यू आप सभी का यहाँ आने के लिए। चलिए, पहले जिस काम के लिए आए हैं वे काम तो पूरा हो जाए, फिर पार्टी एंजॉय करते हैं। फिर स्टेज पर मिसिका और सत्यम आ जाते हैं। मिसिका डार्क ग्रीन कलर का लहंगा पहनी हुई थी और उसी से मिलता हुआ सत्यम भी सूट पहन रखा था। फिर दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं और चारों तरफ तालियां गूंजने लगती है। इधर रुद्र, समर्थ और मोहित बिक्की को तन्मय, कबीर और अभय, उन चारों से इसे बातें करना पसंद नहीं आ रहा था। ऊपर से विधि रुद्र को इग्नोर मार रही थी, जिससे रुद्र को गुस्सा आ रहा था। तभी विधि वहां से वॉशरूम जाने लगती है। जैसे ही विधि वहां से जाती है, उसके पीछे रुद्र भी चला जाता है। थोड़ी ही देर में विधि वॉशरूम से बाहर आती है। तभी कोई उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर ले जाने लगता है। विधि बस खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। रुद्र उसको पकड़कर एक रूम में ले जाता है। विधि गुस्से से अपना हाथ छुड़ाती है और वहां से जाने लगती है। वापस से रुद्र उसको पकड़कर दीवार से लगा देता है और गुस्से से बोलता है, मेरी वाइफ होकर
तन्मय के साथ कपड़े मैच करके पहन रही हो। और तो और उससे इतना चिपक कर बात क्यों कर रही थी? उससे दूर से बात नहीं कर सकती हो तुम? विधि गुस्से से बोलती है, वे मेरा दोस्त है और मैं जैसे चाहूँ वैसे उससे बात कर सकती हूँ। और आप होते कौन है मुझे उससे बात करने के लिए रोकने वाले? तुम्हारा हस्बैंड हूँ। इतना जल्दी भूल गई? बिल्कुल नहीं भूली हूँ, लेकिन यहाँ पर तमाशा करना बंद करो। और मैंने जानबूझकर उससे मैच करते हुए कपड़े नहीं पहने हैं। इत्तेफाक से कपड़ा मैच कर गया। और यहाँ पर हम दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। और तुम तो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो ना, तो उसी पर ध्यान दो और उसी के साथ रहो। मेरा पीछा छोड़ो। तुम मेरे कुछ नहीं लगते हो। ये शादी सिर्फ कागजों पर है। रियल समझने की गलती मत करना। अब हटो मेरे रास्ते से। जिस दिन तुम अमृता सिंह से अपना पीछा छुड़ा लेना ना, उसी दिन आना मुझे ये बताने के लिए कि तुम मेरे हस्बैंड हो। इतना बोलकर वे जैसे ही वहां से जाने को होती है, तभी रुद्र विधि को खुद के पास खींचता है और उसके कान के पास जाकर बोलता है, मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। और उसकी गर्दन को पकड़कर उसको फोर्सफुली किस करने लगता है। विधि एक पल के लिए शॉक्ड हो जाती है और होश में आते ही खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन रुद्र की ताकत के आगे हार जाती है। रुद्र विधि को रूडली किस कर रहा था, मानो वे उसकी किसी गलती की सजा दे रहा हो। और बीच बीच में वे उसके होठों पर बाइट भी कर रहा था। 20 मिनट तक रुद्र विधि को किस करता रहा। जब विधि को सांस लेने में दिक्कत हुई, तब जाकर रुद्र ने विधि को छोड़ा। किस करते टाइम विधि के आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर रुद्र इतने गुस्से में था कि उसे विधि के आंसू से कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी विधि रोते रोते जमीन पर बैठ जाती है। क्यों हर बार तुम मेरे साथ ऐसा करते हो? बोलो, क्यों करते हो? तुम बोल रहे थे ना मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तो फिर वे लड़की तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या कर रही थी? बोलो। रुद्र बोलता है, अगर मैं बोलूँ कि मैं उसे अपने साथ लेकर नहीं आया था, तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी? कभी नहीं। रुद्र भी अपने गुस्से को शांत करके जमीन पर बैठ जाता है और विधि के माथे पर किस करके बोलता है, तुम सिर्फ मेरी हो और मुझे नहीं पसंद कि मेरे सिवा कोई तुमको हाथ भी लगाए। अगर किसी ने ऐसी हिम्मत की तो पता नहीं मैं क्या करूँगा। विधि रुद्र की आंखों में अपने लिए दीवानगी देखती है। एक पल के लिए तो विधि भी डर जाती है। रुद्र विधि के आंसू पोंछते हुए बोलता है, डोंट क्राई, हाँ, सॉरी। विधि खुद को शांत करती है और अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए रुद्र से बोलती है, तुम मेरा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश मत करो। हम उस लड़की के बारे में बात कर रहे थे ना, तो बीच में ये सब चीजें कहाँ से लेकर आ गई तुम? रुद्र बोलता है, वे मेरे घर वालों के साथ आई है, ना कि मेरे साथ। और इससे ज्यादा सोचना बंद करो। निशा अपने में ही मग्न होकर इधर उधर पार्टी में घूम रही थी। तभी उसके सामने से आते हुए एक शख्स पर नजर पड़ती है, जिसे देख निशा बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने मन में बोलती है, हे भगवान, ये कुत्ता यहाँ पर क्या कर रहा है? अगर इसने मुझे देख लिया तो ये मुझे नहीं छोड़ने वाला। हे भगवान, बचा लो मुझे। मैं 1 किलो देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगी, प्लीज प्लीज भगवान। वे लड़का जितना ही निशा के करीब आते जाता है, निशा का डर के मारे हालत खराब होते जाता है। तभी उसको सामने से आता हुआ मोहित दिखाई देता है। निशा बिना कुछ सोचे समझे मोहित को पकड़कर उसको किस करने लगती है। मोहित को तो 440 वोल्ट का झटका लगता है निशा के ऐसे करने पर। फिर वे होश में आकर अपने आप को निशा से छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, पर निशा अपने ही धुन में उसको किस किए जा रही थी। जब निशा को लगता है वे लड़का चला गया है, तब जाकर वे मोहित को छोड़ती है। उसके छोड़ते ही मोहित जल्दी जल्दी अपने लिप्स को रगड़ने लगता है और बोलता है, तुम कितनी बेशर्म लड़की हो। तुम ही मेरी फर्स्ट किस चुरा ली। अब मैं अपनी होने वाली वाइफ को क्या मुंह दिखाऊंगा? चुप करो, ये डायलॉग तो मेरे होने चाहिए थे, क्योंकि लड़की तो मैं हूँ। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हो रहा है, लड़के होकर भी रो रहे हो। मोहित बोलता है, तो क्या मैं भी तुम्हारी तरह बेशर्म बन जाऊं, चलते फिरते लोगों को पकड़कर किस करने लगूं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है तुम ऐसा कर सकती हो। मेरा क्या होगा भगवान? हे भगवान, मैं तो अपनी वाइफ को मुंह दिखाने लायक बचा ही नहीं। निशा वापस से दीवार के सहारे उसे धक्का देकर खड़ा कर देती है और अपने लिप्स उसके लिप्स पर रख देती है और डीपली उसे किस करने लगती है। जब निशा मोहित को छोड़ती है तो मोहित लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। तुमने मुझे फिर किस क्यों किया? निशा बोलती है, क्योंकि तुम ही तो रो रहे थे ना कि मैंने तुम्हारा किस ले लिया, तो लो वापस कर दिया।
फिर अब क्यों रो रहे हो? अब चुप भी हो जाओ। मोहित बोलता है, नहीं, तुमने मेरी दूसरी किस भी ले ली। निशा बोलती है, हाँ ले ली, दूसरी क्या तीसरी भी ले सकती हूँ। फिर वे मोहित का कॉलर पकड़कर बोलती है, तुम अब मेरे हो, समझे? इसलिए रोना धोना बंद करो। और इस टाइम से किसी भी लड़की को अगर तुमको मैंने ताड़ते हुए देखा ना, तो सोच लेना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। मोहित बोलता है, मैं तुम्हारा कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो तुम इस तरह मेरे पर हुक्म चलाओगी। यू आर राइट, तुम मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी हो, इसलिए मैं तुम्हें चाहे किस करूं या तुम पर हुक्म चलाऊं, जो मन करे वे करूं तुम्हारे साथ, और तुम कुछ नहीं बोल सकते हो। इसलिए गुड बॉय बनो और मेरी बातें मानो। लेकिन मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, तुम एक गुंडी हो और मैं एक गुंडी से शादी नहीं करूंगा। निशा बोलती है, मैंने तुमसे पूछा नहीं ना, तो अपनी मुंह बंद करो। और वे अपनी आंखें दिखाकर मोहित को चुप करा देती है। दूसरी तरफ समर्थ आस्था को पकड़ करके एक कोने में ले जाता है। सैम, क्या कर रही है? छोड़ो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है। तुम उस लड़के से इतनी हंस हंस कर क्यों बातें कर रही थी? क्योंकि वे मेरा दोस्त है, काफी टाइम बाद मिले थे हम, इसलिए। और हेलो, मैं तुम्हें सफाई क्यों दूं? क्योंकि मैंने तुमसे सफाई मांगा है। और तुम होते कौन हो मुझसे सफाई मांगने वाले? तुम्हारा बॉयफ्रेंड। आस्था बोलती है, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे तो पता भी नहीं है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी है। फिर तुम कहाँ से आ गए? मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया। पर मैं तो तुम्हें प्रपोज कर रहा हूँ ना, अब से तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। आस्था बोलती है, ये क्या था? तुम बोलोगे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी? ऐसा होता है क्या? समर्थ बोलता है, ये मेरे प्रपोज करने का तरीका है। मैंने बोल दिया कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, सो मतलब तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं तुम्हारी बात मानूंगी? अब हटो मेरे रास्ते से। समर्थ बोलता है, मैंने तुम्हें प्रपोज किया है, तुम मुझे किस किए बिना कहीं नहीं जा सकती हो। हेलो, मैं ऐसे प्रपोज को नहीं मानती। जब अच्छे से प्रपोज करना फिर बताऊंगी सोचकर। वैसे भी मुझे तुम जैसे लंगूर की गर्लफ्रेंड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। समर्थ ने उसकी कमर से पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। आस्था समर्थ की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। तभी आस्था को अपने होठों पर एक ठंडा एहसास हुआ। समर्थ आस्था को किस कर रहा था। वे किस बहुत ही सॉफ्ट थी, जैसे वे उसे बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता हो। थोड़ी देर किस करने के बाद समर्थ आस्था को छोड़ देता है। उसके छोड़ते ही आस्था वहां से ऐसे भागती है जैसे उसके पीछे कोई भूत पड़ गया हो। उसको ऐसे भागते देख समर्थ जोर जोर से हंसने लगता है। विधि बोलती है, रुद्र छोड़ो मुझे, देखो तुमने मेरा क्या हाल किया है। मेरे लिपस्टिक और मेरे बाल खराब कर दिए हैं। अब मैं ऐसे बाहर जाऊंगी तो लोग क्या सोचेंगे? सबको पता चल जाएगा कि मैं जरूर कुछ करके आ रही हूँ। सब तुम्हारी गलती है। हाँ, सब मेरी ही गलती है। इधर आओ, मैं सही करता हूँ अपनी गलती। उसके बाद वे अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर विधि के चेहरे को पूरी तरीके से साफ कर देता है और उसके बाल को खोल देता है। अब देखो, पहले से भी ज्यादा अच्छी लग रही हो। तुम्हारे लिप्स ऐसे ही रेड है, इसलिए लिपस्टिक लगाने की क्या जरूरत है? अब तुम मिसेस विधि रुद्र सिंह राठौर लग रही हो। अब अच्छी बच्ची की तरह तुम चुपचाप मेरे आस पास ही रहना, नहीं तो। विधि बोलती है, क्या नहीं तो? हर टाइम पर धमकी देते रहते हो। अच्छा सॉरी, नहीं दूंगा धमकी, अब चलें? पहले तुम जाओ, मैं बाद में आऊंगी। रुद्र के जाते ही विधि भी पार्टी हॉल में चली जाती है। तभी तन्मय आकर विधि का हाथ पकड़ लेता है। कहाँ थी तू? कब से मैं तुझे ढूंढ रहा था। तभी तन्मय को जेंस परफ्यूम की स्मेल आती है विधि के अंदर से। तन्मय अपनी नज़र इधर उधर घुमाकर देखता है तो उसको अपने सामने रुद्र दिखाई देता है, जो विधि को ही घूर कर देख रहा था। तन्मय बोलता है, अच्छा विधि, तू अभी कहाँ गई थी? अरे बताई तो थी, वॉशरूम गई थी। वैसे तू जेंस परफ्यूम कब से लगाने लगी? विधि खुद को स्मेल करके देखती है तो सच में उसके अंदर से रुद्र की परफ्यूम की महक आ रही थी। विधि बोलती है, ओ मैं घर से आ रही थी तो गलती से बिकी का परफ्यूम स्प्रे हो गया था और कुछ नहीं। अरे यार, मैं तो बस पूछ रहा था, इतनी सफाई क्यों दे रही है? इतनी सफाई पता है कौन देता है? जो गलत होता है। तूने कुछ गलत किया है क्या? विधि उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए बोलती है, अरे यार चल ना, कुछ खाते हैं, मुझे भूख लगी है। तन्मय बोलता है, हाँ चल चलते हैं। और वे जाकर एक टेबल के पास रुक जाता है और विधि को वहीं पर बैठने को बोलता है और खुद खाना लेने चला जाता है। तभी विधि के पास रुद्र आ जाता है। मैंने तुमसे बोला था ना,
उससे दूर रहना, फिर भी तुम उसके साथ चिपक कर के खड़ी थी। विधि बोलती है, मैंने भी तुमको बोला था ना, यहाँ पर कोई तमाशा खड़ा मत करो और अब यहाँ से चले जाओ। कोई हमें साथ देखकर क्या बोलेगा। मुझे किसी की सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस टाइम अपनी बीवी के पास बैठा हूँ, यही काफ़ी है मेरे लिए। जितनी जल्दी हो सके तुम भी एक्सेप्ट कर लो कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। मेरी बात समझ आ गई ना तुम्हारे। तभी तन्मय भी वहाँ पर आ जाता है और जैसे ही वे बैठने को होता है तभी रुद्र अचानक से खड़ा हो जाता है। सारा खाना तन्मय के ऊपर गिर जाता है। ओह सॉरी, गलती से हो गया। तुम्हें जल्दी से जाकर कपड़े चेंज कर लेना चाहिए, नहीं तो कोई देखेगा तो क्या बोलेगा। वैसे भी तुम लड़की के भाई हो, ज्यादातर लोगों की नज़र आज तुम पर ही होगी। तन्मय अपने मन में बोलता है, मुझे पता है तुमने ये जानबूझकर किया ताकि मैं और विधि कपल्स की तरह ना लगें, पर तुम मेरे कपड़े चेंज करवा सकते हो, मेरी फीलिंग्स को नहीं। और एक नज़र रुद्र को गुस्से से देखता है और वहां से चला जाता है। रुद्र बोलता है, तुम अपना खाना एंजॉय करो, मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। विधि बोलती है, तुम ये सब जानबूझकर किए ना। हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद कि मेरी वाइफ किसी और की पार्टनर लगे। फिर धीरे से विधि के पास झुकता है और उसके गालों पर लाइट किस करके चला जाता है। विधि गुस्से से उस दिशा में देखती है जहाँ पर रुद्र गया होता है। फिर वे अपने गालों को रफ करने लगती है। पागल इंसान, कहीं पर भी कुछ भी कर देता है, कभी नहीं सुधर सकता ये। हो गॉड, उसके साथ मैं अपने 6 मंथ कैसे निकालूंगी। प्लीज गॉड सेव मी। अनंत जी दूर से ही रुद्र को विधि को किस करते हुए देख लेते हैं। फिर अपने मन में बोलते हैं, मुझे पता करना पड़ेगा रुद्र और विधि का कैसा रिश्ता है। अगर मेरी बेटी उस इंसान से सच में प्यार करती होगी तो अमृता को समझाना पड़ेगा कि रुद्र से दूरी बनाकर रखे। पर अगर रुद्र विधि से प्यार करता है तो अमृता को अपनी लाइफ में क्यों रखा है। कहीं मेरी बेटी के साथ गेम तो नहीं खेल रहा है। अगर ऐसा है तो मैं कल ही जाकर रुद्र से इस बारे में बात करूंगा। अनंत जी विधि के पास जाकर बैठ जाते हैं। विधि बोलती है, अरे आप यहाँ पर। हाँ, मेरे दोस्त की बेटी का एंगेजमेंट था तो आया हूँ। ओह, तो आप रुद्र की तरफ से आए हैं, आई मीन मिस्टर राठौर के। हाँ, ऐसा ही कुछ समझो। और मैं यहाँ पर कुछ बिजनेस पार्टनर को भी इनवाइट करने आया हूँ। विधि बोलती है, ओ आई सी। फिर अपने जेब से एक कार्ड निकालकर विधि के सामने रख देते हैं। मेरे पापा का बर्थडे आ रहा है, मैं चाहता हूँ तुम भी आओ उनके बर्थडे पार्टी में। विधि इनविटेशन कार्ड एक्सेप्ट कर लेती है और बोलती है, अगर टाइम हुआ तो मैं ज़रूर आऊँगी। तभी सत्यम माइक लेकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और बोलता है, वेलकम टू द पार्टी एवरीबॉडी। आज ये पार्टी मेरी इंगेजमेंट की खुशी में मेरी तरफ से आप सबके लिए है। सभी लोग उन्हें देखकर तालियां बजाते हैं और फिर एक एक करके उन्हें आकर कंग्रेचुलेसन बोलते हैं। तभी सत्यम मिशिका को डांस करने के लिए पूछता है और उसे लेकर डांस फ्लोर पर चला जाता है। तभी वहाँ पर तन्मय आ जाता है और अपने घुटनों के बल बैठकर विधि को डांस के लिए पूछता है। विधि कुछ बोल पाती उसके पहले ही रुद्र विधि की कमर पर हाथ रख देता है और विधि को लेकर स्टेज पर चला जाता है। और गाने के बोल थे, मोहब्बत बरसा देना तुम, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। रुद्र तन्मय को देखते हुए विधि के कमर पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे विधि के हाथ उसके कंधों पर चले जाते हैं। वे एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। रुद्र विधि को कमर से पकड़कर उसके साथ थोड़ा नीचे झुककर दाएं बाएं होते हुए फिर वे उसे गोल गोल घुमाकर कमर से पकड़कर ऊपर हवा में उठा देता है, जिससे विधि का खुला पेट रुद्र के चेहरे के बिल्कुल सामने होता है। रुद्र तन्मय को एक नज़र देखकर विधि के पेट पर हल्के से चूम लेता है। रुद्र के ऐसा करने पर विधि को बहुत गुस्सा आता है और वे बोलती है, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं और सारे लोग हमें ही देख रहे हैं। रुद्र बोलता है, दिखाने के लिए ही तो कर रहा हूँ। मैं सबको आज बता देना चाहता हूँ कि विधि मित्तल रुद्र सिंह राठौर की है, किसी और का कोई हक नहीं है उस पर, ये साबित कर देना चाहता हूँ। रुद्र विधि को नीचे की तरफ कर देता है और खुद उसके ऊपर झुक जाता है। उसका एक हाथ विधि के कमर के इर्द गिर्द होता है और दूसरा हाथ उसके सिर के पीछे था। वे अपना चेहरा बिल्कुल विधि के चेहरे के पास लाता है और फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन पर ले आता है। उसके होठ हल्के हल्के से विधि को छू रहे थे।
फिर वे उसे एक झटके से ऊपर खींचकर मोड़ देता है, जिससे विधि की पीठ रुद्र की छाती से लगी हुई थी। वे उसके पेट पर अपनी उंगलियों को चलाने लगता है और उसके कान के पीछे अपने होठों से सहलाने लगता है। सब लोग उन्हें देखकर हैरान थे और वहीं दो लोग ऐसे भी थे जो गुस्से से विधि रुद्र को देख रहे थे।